दोस्तों, वैसे तो सभी एक ऐसे रहस्य से अनजान हैं। अभी तो सभी को जीवन के बारे में पता है, लेकिन यह रहस्य मौत के बारे में है। आखिर मौत के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति या शायद ही किसी को पता हो। दुनिया में ऐसे ही कई रहस्यमयी जगहें भी मौजूद हैं, जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि विज्ञान इस बात को नहीं मानता है, लेकिन आज हम भारत के कुछ ऐसे भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर आप डर भी सकते हैं। इस भूतिया जगहों के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट। तो दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हो टॉप फैक्ट इन हिंदी। नंबर 1, जीपी ब्लॉक मेरठ। यूपी का जीपी ब्लॉक मेरठ इन डरावनी जगहों में एक माल रोड पे स्थित ये इमारत भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। यह बंगला भूत प्रेत के कहानियों और किस्सों की वजह से बहुत मशहूर है। कभी इस इलाके की अलग ही शान हुआ करती, लेकिन आज यह जर्जर इमारत डर और ख्वाब का नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्या है लोगों की बातें? बंगले के बारे में ये लोगों की कई बातें सामने आई है। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर कभी बिल्डिंग के बाहर आते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर एक टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीब गरीब घटनाओं के चलते लोगों ने इसके अंदर जाना छोड़ दिया। यहाँ से सुनी जाने वाली भूतिया कहानी किसी और जगह से बिल्कुल ही अलग और आप में हैरान कर देने वाली है। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर स्थित खंडहर में तब्दील होते हुए एक बंगले की आज यही कहानी बन चुकी। इंटरनेट पर इस भूत बंगले को डरावने स्थानों में शुमार कर दिया है। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहाँ पहले अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। नंबर 2, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। यह पुस्तकालय अपनी पुस्तकों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत इस पुस्तकालय में हुई थी, उनकी आत्मा इस पुस्तकालय में रहती है। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया, फिर वहाँ से कभी वापस नहीं। कई लोग कहते हैं कि जब वह लाइब्रेरी खोली जाती है तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा पड़ा हो रहता है। नंबर 3, आइला घोस्ट लाइफ। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखी जाने की स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्या उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मारे गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को ये रोशनी दिखाई देती है, या तो वह रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते, बाद में उनकी आत्मा भटकती रहे। लोग इसे भूतों की रोशनी भी कहते हैं। यह रोशनी इन इलाकों में केवल रात में के ही समय दिखाई देती है, खास तौर पर दुर्गम स्थानों पर दिखाई देती है। इन दलदली इलाकों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि ये भूतों के चलते ऐसा हुआ। हालांकि इस रहस्य से भरी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई। इन घटनाओं के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि इन भयानक दलदली इलाकों में यदि कोई इंसान वहां पर चला भी जाए तो भी वह उस दलदल में मर भी सकता है। यहाँ जाना किसी इंसान की बस की बात नहीं है। और यह रोशनी ऐसे ही दलदली क्षेत्रों में दिखाई देती है जहाँ पर भयानक दलदल होता है। यह भयानक रोशनी केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ऐसे ही रोशनी यूके, इस्टोनिया, फिनलैंड, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में भी देखी जा सकती है। यहाँ के लोग इस रोशनी को छिपे हुए खजाने के साथ जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से चमकती है। आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।